तो आज का पौधा हमारा मनी प्लांट का पौधा है और आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है और बरसात का सीजन है। तो इस सीजन में हमें अपने मनी प्लांट के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि मनी प्लांट का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे, उसमें नई निकलने वाली पत्तियाँ काफ़ी बड़ी और चमकदार होकर निकलें। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स कौन सी हैं और किस तरीके से हमें अपने पौधे की देखभाल करनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मनी प्लांट, जिसे कि गुड लक ट्री के रूप में जाना जाता है, और इस पौधे की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है हरा भरा बनाए रखने के लिए, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। वाइन के रूप में ये पौधा बढ़ता है और इसकी एरियल रूट्स के सहारे ये ऊपर चढ़ता है। लोग इसको इंडोर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। मनी प्लांट को पूरे साल में किसी भी मौसम में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो मनी प्लांट के लिए अगर सबसे पहले हम लाइट की बात करें तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट्स है और इसको घर में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर इसको ब्राइट लाइट या फिर खिड़की के पास में छन के लाइट आती हो। अगर ऐसी जगह पे मनी प्लांट का पौधा रखा जाता है तो मनी प्लांट का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, क्योंकि गर्मी जब तेज़ होती है तो अगर खुले में रखा होता है तो मनी प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं और पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है। मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि इसके लिए हम सॉयल मिक्सचर कैसा तैयार कर रहे हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो आपको इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन बनानी होगी, साथ में फर्टाइल मिट्टी भी बनानी होगी। तो अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाएं तो उसके लिए आप 20% उसमें बालू मिलाएं और 30% उसमें नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर को मिलाकर अगर आप पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। मनी प्लांट के पौधे के लिए अगर गमले की बात करी जाए तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये हर तरीके के गमलों में आसानी से ग्रो हो जाता है, फिर चाहे वो प्लास्टिक के गमले हों, ग्रो बैग हो या सिरेमिक के गमले हों। लेकिन अगर आप अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ और पौधे की पत्तियां बड़ी हरी चमकदार चाहते हैं तो उसके लिए आप जब भी मनी प्लांट को लगाएं तो मिट्टी का गमले का ही आप सिलेक्शन करें, और वो भी गमले की साइज अगर देखी जाए तो 8 से 10 इंच से छोटे गमले में मनी प्लांट को ना लगाएं। मनी प्लांट के लिए अगर पानी की बात करी जाए तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट का पौधा एक इंडोर प्लांट है और इसको गर्मी के समय में हफ्ते में 2 से 3 बार पानी चाहिए होता है। इसके अलावा पत्तियों को पानी के स्प्रे से हमेशा साफ़ करते रहें जिससे कि पत्तियों के पोर खुले रहें और पौधे को अपना भोजन बनाने में आसानी रहे, जिसकी वजह से पौधा हरा भरा और घना बना रहे। अब बारी आती है कि मनी प्लांट के पौधे को गर्मी के समय में कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिसकी वजह से पौधा हरा भरा और घना हो जाए। फ्रेंड्स, मनी प्लांट के पौधे को वैसे तो कोई विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इस समय इसको 2 फर्टिलाइज़र देनी होती है। लेकिन अगर आपने पौधा अभी नया लगाया है तो आपको सिर्फ 1 फर्टिलाइज़र देनी होगी, और अगर आपका पौधा साल 2 साल पुराना है तो आपको इस समय 2 फर्टिलाइज़र देनी होंगी। तो वो कौन सी फर्टिलाइज़र हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर। तो इसको देने के लिए आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से सफाई कर लें, यानी कि अगर उसमें कोई खरपतवार उगा है तो उसको हटा दें और पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखते हुए पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें। और उसके बाद अगर 10 इंच का आपका गमला है तो उसमें आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। अब इसमें जो दूसरी फर्टिलाइज़र देनी है तो फ्रेंड्स, उसको आप पानी में मिलाकर भी पौधे को दे सकते हैं और सूखी भी उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट्स इस फर्टिलाइज़र का है कि इसको आप स्प्रे के रूप में भी मनी प्लांट के पौधे पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र एप्सम सॉल्ट है जो कि एक नेचुरल मिनरल्स होता है और इसमें मैग्नीशियम तथा सल्फ़र काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब इसका पौधे के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधा घना हरा भरा हो जाता है, साथ में पत्तियों में काफ़ी चमक आ जाती है।
तो इसको यूज़ करने के लिए 1 लीटर पानी ले लें और उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालकर अच्छी तरीके से घोल लें। और घोलने के बाद में इसको आप अपने स्प्रे बोतल में भर के मनी प्लांट के पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। और चाहे तो आप इसी पानी को आप मनी प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बरसात के सीजन में मनी प्लांट से अच्छी ग्रोथ को लेने के लिए, चूँकि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन जब बरसात होती है तो अगर आप कुछ समय के लिए उठाकर इसको बरसात के पानी में रख देते हैं तो बरसात का पानी पाकर, चूँकि उसमें नाइट्रोजन होती है नेचुरल तरीके से, जिसकी वजह से मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। या फिर आप कॉफ़ी पाउडर का भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर भी मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देती है और मनी प्लांट की वाइन को हल्की